क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं और कुछ ही देर में नींद आने लगती है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ वो सभी प्रैक्टिकल और शानदार तरीके जिससे पढ़ाई के समय आपको आपकी नींद, आपकी झुकनी और आपका आलस आपसे कोसों दूर रहेंगे। मैं यहाँ आपको 5 प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि नींद क्या चीज़ होती है। क्या होती है नींद? दोस्तों, हम सभी के लिए नींद बहुत ही प्यारी चीज़ है, और हो भी क्यों ना, इसके फायदे जो अनगिनत हैं। जब हम नींद में होते हैं तो सिर्फ शरीर को आराम नहीं मिलता, बल्कि शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर भी करती हैं। दूसरी चीज है कि जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर के ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, उनका निर्माण भी होता है। और सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ जो कि दिमाग के बारे में है, और वो ये है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, सोचते हैं, कुछ मेमोराइज करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बीटा एमाइलॉइड, एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर, मेटाबॉलिक वेस्ट और डैमेज सेल इत्यादि। इन सभी वेस्ट मटेरियल को दिमाग अपने सफाई के सिस्टम, जिसे हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उस ग्लिम्फेटिक सिस्टम की मदद से उसे बाहर कर देता है। और ये कब होता है? जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तब जा करके हम कहीं न कहीं खुद को रिफ्रेश महसूस करते हैं, और हम लोग दिमाग को पहले से ज़्यादा बेहतर और रिफ्रेश कर पाते हैं। और ये सारी चीज़ें तब होती है जब हम डीप स्लीप में होते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, सोना गोल्ड से ज़्यादा कीमती होता है। सोना गोल्ड से ज़्यादा कीमती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मन करेगा तब सो जाइएगा? तो उसका कोई टाइम टेबल होगा, कुछ टाइम पीरियड भी होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, सोने का समय सीमा होता है। सोने का एक निश्चित समय भी होता है कि 10 बजे से 2 बजे का जो रात्रि का समय है वो डीप स्लीपिंग का समय है। इसलिए हमें चाहिए कि 9 बजे से 4 बजे तक सोने का समय फिक्स करें। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो 10 बजे से 5 बजे तक सोने का समय फिक्स करें। पर आप सोएंगे कैसे? आपको मोबाइल सोने दे तब ना। तो देखिए दोस्तों, सोने के लिए आपको करना क्या है कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले आप मोबाइल को सुला दीजिए, और इसके बाद आप सोने जाइए। और जो आपका सोने का समय है उसके ठीक 15 मिनट पहले आप कोई ना कोई एक नोटबुक ले लीजिए या कोई बुक ले लीजिए सेल्फ हेल्प वाली। अब आप उसे पढ़िए और पढ़ते पढ़ते सोइए। ये सबसे बेहतरीन तरीका साबित होगा। अब तक दोस्तों हमने जाना कि नींद क्या होती है। अब हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई के समय नींद को खुद से कैसे कोसों दूर रखें। पहला तरीका है दोस्तों, प्राइम टाइम में पढ़ाई कीजिए। अब प्राइम टाइम क्या? प्राइम टाइम जो है वो समय है जिस समय आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत, सक्रिय और प्रोडक्टिव होता है, उसे हम प्राइम टाइम कहते हैं। और प्राइम टाइम के बारे में 2 फैक्टर जो हमेशा इंसानों को जानना चाहिए, विद्यार्थियों को जानना चाहिए, वो ये है कि हर विद्यार्थी के लिए प्राइम टाइम अलग अलग होता है। और दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर मामलों में, ये मेरे मामले में भी है, सोने के तुरंत बाद का जो समय है वो प्राइम टाइम का समय होता है। तो आप जाइए, पहले आप 6 से 8 घंटा के बीच सोइए, और सोकर जागिए, और बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए हुए पढ़ाई करने बैठिए। आपको पढ़ाई के समय नींद नहीं आती है। दूसरा तरीका है दोस्तों, थोड़ा सा खाना खा करके पढ़ने बैठिए। क्या होता है, अक्सर विद्यार्थी लोग एक गलती करते हैं कि वो हैवी डाइट ले लेते हैं। अगर कुछ अच्छा बन जाए तो खूब सारा खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद पढ़ने बैठते हैं। नतीजा, ब्रेन
का जो एनर्जी होता है वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होने के बजाय खाना पचाने में इस्तेमाल होने लगता है, और नतीजा दिमाग को सक्रिय रहने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होती है वो तो नहीं मिल पाती, और अनंततः दिमाग सुस्त होते होते नींद की तरफ चला जाता है और हम फिर से नींद का शिकार हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पढ़ाई करने से ठीक पहले आप हेवी डाइट नहीं लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं जिससे कि आपको एनर्जी मिलता रहे, बस इतना ही। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन इनलेट हो रहा होता है, जिस दौरान ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं आपस में रीअरेंज हो रही होती है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ताकि रिकॉल करते समय आसानी से रिकॉल किया जा सके। जब ब्रेन की कोशिकाएं रीअरेंज होती हैं उस दौरान बहुत सारे सेल प्रोटीन्स टूटते हैं, जिसके वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। जब सेल प्रोटीन टूटते हैं इसी दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों को माथा दर्द की भी समस्या उत्पन्न होती है और लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं और जाकर सो जाते हैं। तो जब वो सोने चले जाते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, और चूंकि सेल का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो इंफॉर्मेशन भी दिमाग में स्टोर नहीं हो पाती है। इस तरह से पढ़ाई जहाँ थी वहीं रह जाती है, हमारे पास कोई सूचना स्टोर नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि बॉडी और ब्रेन दोनों को हाइड्रेटेड रखें। मतलब कि अपने साथ एक पानी बोतल रखें और पानी समय समय पर घूट घूट कर पीते रहें। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि ब्रेन सेल जब रीअरेंज होंगे तो हाइड्रेटेड होने की वजह से ज़्यादा उन्हें तकलीफ या ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिस वजह से हम आसानी से सेल को रीअरेंज होने में मदद कर पाते हैं। तो अब से कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़ने बैठें तो साथ में पानी बोतल जरूर रखें। पढ़ाई जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि खुली हवा में घूम लें, लेकिन किसी से फ़ोन कॉल पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है कि ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि पढ़ाई के तुरंत बाद आप कहीं थोड़ा बहुत खुली हवा में घूमने निकल जाएं, लेकिन फ़ोन या दूसरी तरह के इंफॉर्मेशन दिमाग में फीड होने से बचें। पर्याप्त रोशनी में पढ़ाई कीजिए। होता क्या है दोस्तों कि आँखों का एक अकोमोडेशन पावर होता है जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। उस क्षमता के अंतर्गत आँख जो है अपनी, उसकी जो पुतली है वो फैलती और सिकुड़ती है, जिसके जरिए हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं और फिर नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि फैलने और सिकुड़ने से हमारी आँखों का जो फोकल लेंथ है वो बदलता है, और आँखों की पुतली का फैलना और सिकुड़ना जो है, कम रोशनी होने की वजह से आंखें जल्दी थकती है। पुतली फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया में ज़्यादा तनाव महसूस करता है और जल्दी थक जाता है। गलत रोशनी की वजह से आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो जल्दी थकती है और आंखों को डेप्थ ऑफ फोकस की कमी महसूस होती है, और यही फोकस की कमी हमारे स्टडी में फोकस को कम कर देता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही रोशनी में पढ़ाई करें। इसके लिए हम टेबल लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह बुक रीडर हैं तो आप बुक रीडिंग लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो अगर रात में वो सो रहे हो। तो सही रोशनी में ही पढ़ाई करना ज़्यादा श्रेयस्कर है। आइए हम आगे बात करते हैं। पढ़ाई से पहले पेय पदार्थ का सेवन करें। अकॉर्डिंग टू बुक हाइपर फोकस बाय क्रिस बैली, उनका कहना है कि पढ़ाई में आप डीपली घुसें इससे पहले आपको मात्र एक कप कॉफी पीकर बैठना चाहिए।
ये एक कप कॉफ़ी आपके पढ़ाई पे फोकस तो बढ़ाता ही है, 4 घंटे के लिए नींद तो भूल ही जाइए। तो है ना कमाल की चीज़। क्योंकि कैफीन में एक खासियत होती है, कैफीन हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रदर्शन को हर पैमाने में बूस्ट कर देता है। तो जाइए, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ब्लैक कॉफ़ी बनाइए, एक कप ब्लैक कॉफ़ी के साथ पढ़ने बैठिए, फिर हमें बताइए कि कितना फायदेमंद साबित होता है। नींद भगाने के लिए अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप एक कप चाय भी बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं है और अगर पॉसिबल हो तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉफ़ी, ग्रीन टी या फिर नॉर्मल टी, आप कुछ भी बनाकर पीजिए और पढ़ने बैठिए। ये आपके फोकस को बूस्ट करता है और साथ ही ये आपके नींद को भी भगाता है। एक आखिरी बात दोस्तों, पढ़ाई के समय आप बैकग्राउंड म्यूजिक और पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कंसिस्टेंसी का सीक्रेट पार्ट 2 में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। और हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले स्टडी हैक्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। पढ़ाई में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका समाधान करूंगा। जय हिंद।